नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मोहन सरकार निवेश नीति के साथ ही विकसित प्रदेश की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए विकास की पथ पर अग्रसर है। बढ़ते निवेश से अब मध्य प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल डॉक्टर मोहन सरकार ने प्रदेश में साल 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ही निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उभरता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों को आमंत्रित किया है और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुणे में इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, फार्मा, पर्यटन, आईटी सहित सभी क्षेत्रों में सुगम और आकर्षक नीतियां विकसित की गई हैं। राज्य के विभिन्न अंचलों में देश के प्रमुख शहरों में जाकर उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ ही इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उद्योगपतियों का देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रदेश की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। मध्य प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग नीतियां निवेशकों को आकर्षित करती है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतरीन है, आप कभी भी कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुणे में निवेशकों और उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और तमाम बातें कही, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ पुणे में सीएम ने कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का संबंध सदियों पुराना है और बड़े पैमाने पर यहाँ से महाराष्ट्र से कई प्रकार के लोगों के व्यापार व्यवसाय संबंध है, दिलों के संबंध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से हमारा अपना एक अलग प्रकार का रिश्ता है। मैं आज इस अवसर पर लगभग 300 से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में मिला हूँ और खास करके ऑटोमोबाइल, आईटी, पर्यटन, निर्माण, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, उद्योग सेक्टर और अलग अलग प्रकार के सभी निवेशकों के साथ कुछ ऐसे मित्रगण भी है जो यहाँ के अलावा विदेश से आकर के भी अपना निवेश करते हैं। सबके साथ अलग अलग प्रकार के अपने अनुभव भी साझा किए और कई लोगों से एमओयू भी हुए। जापान के हिरोशी योशिजैन एमडी ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर सुधीर मेहता पिनेकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने साथ में मंच भी साझा किया है और उनके हमारे मध्य से संबंध जो जुड़े हैं उसमें उनके अच्छे अनुभव भी उन्होंने सबके बीच बताया। पुणे में 2 घंटे से ज्यादा समय तो 1-to-1 में लगा है। बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, नवकरणीय ऊर्जा, गेमिंग, खास करके जो वर्तमान का नवीन उभरते हुए सेक्टर गेमिंग, एवीडीसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण अलग अलग कंपनियों से भी मुलाकात हुई है और कई लोगों ने अच्छे सुझाव भी दिए और भविष्य की संभावना का प्रदेश अगर बताया तो मध्य प्रदेश। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी बड़ी अच्छी एक तरह से संभावनाओं के साथ कई सारे हमसे जुड़े हुए लोग, जैसे हमारी फोर्स लिमिटेड आईटीआई के साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग में भी वो निवेश करेंगे। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और भी गति देने के लिए खासकर जो नए तरीके से पहल की गई जिसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नाम दिया गया, इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का 7 बार आयोजन मध्य प्रदेश में हो चुका है। 7 जगहों पर आयोजन हुआ है और क्षेत्रीय स्तर पर चाहे उज्जैन की बात हो या फिर इसके बाद ग्वालियर में हो, रीवा में हो, जबलपुर हो, सागर हो और शहडोल में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर देखने को मिले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और
तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं वंदना त्रिपाठी। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर विक्रम चौधरी स्टूडियो में मौजूद हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और उद्योगपति हैं अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। विक्रम जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन लगातार किया जा रहा है, कोई भी सरकार हो, कोशिश होती है कि प्रदेश में निवेश आए और कहीं ना कहीं अगर कृषि प्रधान हमें तो इसमें जो काम किया जा रहा है उसके अलावा भी ऐसे विकल्प तलाशे जाएं जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये पहल सरकार की है। अभी तक 7 कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा के रोजगार के अवसर पैदा हो चुके हैं। क्या कुछ कांग्रेस का पक्ष है? अगर आप तमाम तरीके से सवाल तो कांग्रेस द्वारा खड़े किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है? किसी प्रदेश का मुखिया इस तरह के प्रयोग करता है या नवाचार करता है तो उससे एक आशा बननी चाहिए, जबकि हो ये रहा है कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री कुछ काम करने जाते हैं तो पूरा प्रदेश आशंका में ग्रस्त हो जाता है। प्रदेश की चिंता बढ़ जाती है। चिंता यूँ बढ़ जाती है कि सरकारी पैसे से फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। वो इसलिए बढ़ जाती है कि इस तरह का एक मजाक जो है शिवराज सिंह भी करके गए हैं। अब ये आए हैं, ये और बड़ा मजाक कर रहे हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो वो टूरिस्ट गाइड जैसे सुनाई पड़ते हैं कि हमारे संबंध छत्रपति शिवाजी और धार्मिक कीर्तन टाइप का करने लगते हैं। एक मुख्यमंत्री जैसे सुनाई नहीं पड़ते। जब आपका नेतृत्व इतना सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैंने बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा, आप मेरी बात सुनिए। सबकी शैली अलग होती है। इसका एक नीतिगत प्रभाव क्या पड़ता है मैं बताऊं कि आप मुख्यमंत्री हो, आपको ये बताना चाहिए कि आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी नीतियां क्या हैं। आप जाते हो बताते हो कि मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, ये तो सबको पता है, 20 साल से अच्छा है। शिवराज सिंह ने भी यही बताया था। अब क्या है कि फिर से ये बताना पड़ रहा है 20 साल में आप क्यों नहीं बना पाया। मेरे एक उदाहरण देख के मैं अपनी बात समझाऊंगा कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया देखिए आप, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया देखिए आप पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया देखिए आप। 20 साल में देवास की लेदर इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई है। हम कांग्रेस के जब सरकार में थे तब हमने इतना बड़ा ढांचा बनाया कि उसके आसपास इंडस्ट्रीज अपने आप विकसित हो गई हैं। मंडीदीप और गोविंदपुरा क्या हुआ, अपने आप, हमें सरकार को प्रयास नहीं करना पड़ा, हमने उनको मार्केट दिया, वो अपने आप विकसित हुए। अब आप कुछ इतना बड़ा तो करिए कि चारों तरफ जो है इंडस्ट्री का माहौल बन जाए। भारत में 60 वर्ष में सबसे निचली दर पे उत्पादन का क्षेत्र आ चुका है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 60 वर्ष में सबसे निचली दर पे है। आप आंकड़ा पता कर लीजिए। मेरा कहने का आशय यह है कि आप बार बार कटोरा लेके बाहर क्यों जा रहे हो। आप हमारे युवाओं को, हमारे उद्यमियों को, ये हमारे साथ जोशी जी बैठे हैं, बताएंगे कि ब्याज की दरें कितनी घातक हैं, टैक्स कितना घातक है। एक कील लगाने के लिए मैं आपसे कहूं कि आप एक कील लगाने की छोटी सी यूनिट लगा दीजिए तो वो कील लगाने की यूनिट आपको मध्य प्रदेश में लगाना महंगी पड़ेगी। आपको चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ बेचने में आपको ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन विक्रम जी, तो आपने अपना नजरिया व्यक्तिगत, मेरा नजरिया नहीं है, हालात है सर। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नीतियां बतानी चाहिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीतियां नहीं बताई जा रही है? तमाम तरीके से आप पूरी अगर कॉन्क्लेव को देखा जाए, जो लोग अगर इंटरेक्टिव सेशन हो रहे हैं, सबसे बड़ा उपलब्धि तो यही बताई जा रही है कि नीतियों में बदलाव किया गया है और नीतियों के बलबूते ही उद्योगपति यहाँ पर रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि नीतियों में बदलाव किया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा नीतियों में बदलाव किया गया, अर्थात कि पहले मजाक हो गया था, अब हम सीरियस हैं। भाई आप 20 साल की सरकार में हो, मैं वही कह रहा हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, उससे आशा नहीं बंधती है, आशंका निर्मित हो जाती है कि किस बात की। आप अपने ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को और आपकी ही सरकार का आप प्रतिपक्ष बन के बैठे हो। आप क्यों नीतियां चेंज कर रहे हो शिवराज सिंह की? मतलब ये कि वो असफल थी, अब वही सरकार फिर आपकी की, आप फिर जो कर रहे हो उसमें फिर आशंका निर्मित हो रही है। ठीक है, चलो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वंदना जी, आपने पूरी बात को सुना। विक्रम जी कह रहे हैं कि मोहन यादव द्वारा अपनी ही पुरानी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग दर, उत्पादन दर अभी तक सबसे कम वो बता रहे हैं। उनके नजरिए से उद्योगों के क्षेत्र में ना माहौल बन रहा है, न सिर्फ बातें हो रही है। तो क्या कुछ आपके पास जवाब है, और कोई तथ्य आपके पास है ताकि उनकी जो बात है, सवाल, उनको समाधान किया जा सके? नमस्कार ऋषभ जी, पैनल को पहले तो देखिए, जिस प्रकार से विक्रम जी मुख्यमंत्री जी के विषय में जो पर्सनल टिप्पणी कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति की एक शैली होती है। अगर वो सनातन को मानते हैं, वो सनातन धर्म की बातें करते हैं, तो इसमें इन्हें आपत्ति नहीं होती। दिग्विजय सिंह जी की तरफ
तुष्टीकरण की बातें करते हैं तो हम उन पर आपत्ति उठाते हैं क्या? वो हर एक मंच पर जाकर तुष्टीकरण के सिवाय कोई और बात नहीं करते। राहुल गांधी जी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को कोसते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते हैं। तो जरा अपने नेताओं को देख लीजिए, अपने नेताओं के गिरेबान में झांक लीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के विषय में बोलिए। सहज और एक सरल, सहज और सुगम नेतृत्व के जो परिचायक है हमारे मुख्यमंत्री जी, और सनातन के ध्वजवाहक भी हैं, तो उनसे आप कृपया बीच में ना बोले, मैंने भी नहीं बोला था। दूसरी बात यह कि जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स होते हैं, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात होती है, आज भी आपने देखा किस प्रकार से भोपाल के फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। जब ये सारे डेवलपमेंट्स की बात होती है, तब कांग्रेस पार्टी नदारद हो जाती है। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बुलाइए, हम आएंगे। सारे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से इतना इन्वेस्टमेंट आया, 5 लाख करोड़ का जो निवेश आया, वो पेपर पर है, वो कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो आप जो कहते हैं कि मजाक, और ये जो कटोरा उठाने वाली बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आपकी सरकार इतने सालों तक थी और भारत की अर्थव्यवस्था की आप लोगों ने जो बैंड बजा के रखी हुई थी, और जिस प्रकार से जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में थी तो जो सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाते थे, तो आप लोग भारत की अर्थव्यवस्था की और भारत को कटोरा पकड़ाने के पूरे नियति लेकर चल रहे थे और विदेशियों के हाथ में भारत को देने के बारे में सोच रहे थे। आज मेक इन इंडिया जैसी बातें होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, सिंगल विंडो सिस्टम अप्लाई होता है, ये सारी चीजें हमने भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाई है। आज सड़कों का जाल, 3,14,000 करोड़ वर्ग की सड़कें हमारे मध्य प्रदेश वंदना जी, ठीक है, लेकिन एक जो अहम सवाल उन्होंने किया, विक्रम जी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग दर, उत्पादन जो दर है वो कम है। अगर उनके पास ये बात कहने को है तो क्या आप पर ये बड़ा सवाल होता है, अगर ऐसे हालात है उनके नजरिए से, या फिर वाकई में वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, अगर इनको लगता है उत्पादन दर कम है तो सर, ये तो आप ही की सरकार के संस्थानों के आंकड़े हैं। इन लोगों के पास कभी भी तथ्य नहीं होता है। ये आपकी सरकार के आंकड़े, हमारे नहीं हैं। ये आप कृपया उन्हें सार्वजनिक करिए ना, दिखाइए आप टीवी पर, किसने मना किया है? बिल्कुल सार्वजनिक, वही तो हम उठा के वहीं से बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है विक्रम जी, देखिए अगर इस तरह के आंकड़े आपके पास है तो आप पेश कीजिए सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि ये लोग श्वेत पत्र क्यों नहीं ला रहे? यदि ऑथेंटिक हैं, सरकार में विपक्ष का भी एक संवैधानिक अधिकार होता है। हम कह रहे हैं कि आपने पुरानी इन्वेस्टर समिट्स और आज की इन्वेस्टर समिट्स, जो भी आपको हासिल हुआ है उसका श्वेत पत्र आप सदन में रखें, हम स्वागत करेंगे। हमें थोड़ी बुरा लगेगा हमारा प्रदेश तरक्की करेगा तो। ठीक है, देखिए इसको लेकर मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन अभी फरवरी में भी 2025 फरवरी में ही ग्लोबल समिट होना है, तो वहां पर आंकड़े स्पष्ट होंगे, तो आपको मुझे लगता है कि सारी जो शंकाएं हैं वो दूर होंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप एक उद्योगपति हैं और राजनीतिक रूप से तमाम सवाल जवाब हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, माहौल का जिक्र होता है, निवेश की बातें आ रही है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या उद्योगपतियों के लिए माहौल बन पा रहा है? क्योंकि आपका नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज है? सर नमस्कार सबको। जी नमस्कार, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच पा रही है। मैं जैसे कुछ सर की बात से सहमत हूँ, वाला जो मामला है वो उससे सहमत नहीं हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने जितना प्रदेश के लिए किया वो भी बहुत अच्छा किया था। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री यादव जी जो है, इन्होंने बागडोर संभाली है और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उज्जैन में भी उद्योग लाने का प्रयास कर रहे हैं, या पीतमपुर में भी जो स्थिति है उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम जैसे कटोरा लेने की बात करेंगे, बाहर हम संपर्क नहीं करेंगे, बाहर से व्यापार नहीं लाएंगे, तो यहाँ के लोगों का रोजगार जो है कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं अधिक से अधिक यहाँ पर उद्योग आए, यहाँ पर स्थापित हो, अधिक से अधिक रोजगार मिले और जो है प्रदेश की और अच्छी, अभी तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है, और अच्छे करने का प्रयास कर। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल की स्थिति में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है।
अनिल जोशी जी, सवाल कई किए गए, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है, इससे आपको, आप जैसे उद्योगपतियों को कितना इसका फायदा मिलेगा, या फिर आपका माहौल किस तरीके से बन रहा है, और जिस तरीके से निवेश लगातार मध्य प्रदेश में आ रहा है, उद्योगपति होने के नाते आप क्या देख रहे हैं, आगे कितनी तस्वीर बदलेगी? और उत्पादन की बात यहाँ पर विक्रम जी ने की है, क्या मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से देख रहे हैं अनिल जी? बहुत मतलब देखो, विकासशील मध्य प्रदेश होगा और अर्थव्यवस्था तो बदलेगी और बहुत अच्छी होगी और अच्छे कार्य होने की संभावना है। जितने उद्योग स्थापित होंगे उतनी अच्छी व्यवस्था होगी। तो आपको लग रहा है अभी उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का प्रयास ही यही है। और आने वाली जो मीट हो रही है उसमें भी बाहर से जो उद्योग स्थापित होंगे और करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत अच्छा होगा। ठीक है अनिल जोशी जी, ठीक है, आपकी महत्वपूर्ण सकारात्मक ये प्रतिक्रिया है। आपका मानना है कि जो स्थिति बनी है उससे सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। विक्रम जी, अनिल जी उद्योगपति हैं और उनका नजरिया सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब तमाम आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन जो प्रवेश प्रस्ताव आए हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, और तमाम तरीके से अगर तुलना की बात हो रही है, आप क्या कुछ काम हो रहा है? वंदना जी ने कहा कि कुछ काम देखना ही है, तो आपकी खुद की तुलना कर लीजिए। पहले क्या हालात थे, पहले सड़कें नहीं थी, चीजें नहीं थी, अब कम से कम निवेश को लेकर ये जो बुनियादी चीजें हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जिसके चलते ही निवेशक यहाँ पहुंच रहे हैं। कर्ज लेकर घी पीना कोई सफलता नहीं है। जोशी जी उद्योगपति, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। त्रिपाठी मैडम जो हैं वो सिर्फ ये कह रही हैं कि होगा, करेंगे। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 21 साल हो गए आपकी सरकार को, आप ये तो बताइए किया क्या? आप जो नहीं, हम आशा, विक्रम चौधरी जी एक बार सुन लीजिए। जब आप कहते हैं कर्ज लेकर घी पीना, अब ये बात कहकर आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि घी तो पिया जा रहा है, यानी चीजें तो हो रही हैं। इससे पहले आपका आरोप रहता था कि कुछ हो नहीं रहा है। पहले कुछ चीजें स्पष्ट कर लीजिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। आप उनसे पूछिए कि 20 साल में इनकी मौलिक उपलब्धि बताइए। गोविंदपुरा और मंडीदीप हमारी उपलब्धि है। आप इनसे पूछिए 20-21 साल में एक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा बताइए जो इनके कार्यकाल में तैयार किया गया हो। ये शून्य है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ माहौल अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी पार्टी के नेता, खासतौर पर मंत्री लड़ रहे हैं। रीति पाठक सरेआम मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पैसे गायब हो गए। मैं 1 साल से चिट्ठी लिख रही हूँ। अपराध में महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। रोड एक्सीडेंट्स में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है। और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मध्य प्रदेश का इतना चरमराया हुआ है कि जो निजी तौर पर मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री निजी तौर पर लड़ रहे हैं। माहौल ख़राब है। मेरा देखिए, हमारा जो मानना है कि आप कहीं भी जाएंगे और आप कहेंगे कि आप इधर आ जाइए, तो आपका इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं, आप नए मुख्यमंत्री हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि आपकी बात इन्वेस्टर नहीं मानेंगे। वो तो गूगल पे बटन दबाएंगे, वो सब देख लेते हैं कि कहाँ क्या कैसा हो रहा है। हिमाचल का सोलन, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ क्यों अपने आप निवेश चला जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में जो खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा है, यहाँ निवेश क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है कि सबको पता है कि कर्जदार स्टेट है। हर महीने यहाँ तनख्वाह देने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कर्ज उठाना पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप पता कर लीजिए कि जो सब्सिडी दी जाती है उद्योग लगाने में, उसमें इतनी बड़ी राशि की मांग की जाती है उद्योगपतियों से कि यदि उनको मान के चलिए 1 करोड़ की सब्सिडी मिलनी है तो 60 लाख रुपए घूस देनी पड़ रही है। ये तो हालात हैं। ब्याज की दरें, निर्मला सीतारमण स्वयं कह रही हैं कि ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा हैं कि उद्योग लगाना असंभव है। 16, 17, 20% की ब्याज की दर जाती है। अब आप बताइए कि एक उद्योगपति को आप वहाँ से ले भी आए, उसने इंडस्ट्री लगा भी दी, तो जो एंसिलरीज लगती हैं उस उद्योग के आसपास, वो लगाने के लिए ये मुख्यमंत्री या भाजपा की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। अब कोई सीमेंट बनाएगा तो उसके लिए बोरा लगेगा। बोरा तो आपका स्थानीय उत्पादक ही बनाएगा ना बोरा, लेकिन वो बोरा भी नहीं बना पा रहा। बोरा भी हमको चाइना से मंगवाना पड़ता है। ये तो हालात हैं। ठीक है, कुछ चीजें विक्रम जी जहां तक बिल्कुल मुझे समझ आती है कि आप जो कुछ चीजें कह रहे हैं, जो आप शायद आरोप लगा रहे हैं, वो आप मानकर चल रहे हैं। अगर यथास्थिति देखें तो बहुत बदलाव हुआ है, जिसकी बातें लगातार हम चर्चा में कर रहे हैं। वंदना जी, क्या बदलाव हुए हैं? क्योंकि सवाल यहाँ पर कई है। क्या वो माहौल नहीं दिया जा सका है? क्या वो भ्रष्टाचार अभी भी है कि जो उद्योग अगर यहाँ पर आ भी जाते हैं तो जो प्रक्रिया की पहले बात कही जाती थी, कई अधिकारियों से जिस तरह की उनसे मीटिंग्स होती थी, तो वो कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें मध्य प्रदेश में कठिनाइयां हैं कि उद्योगपति आ भी जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी वजह बता रहे हैं। पहली बात तो इनसे मैंने आंकड़े मांगे, इनसे मैंने रिकॉर्ड पे मांगा, तो इन्होंने उसको
देखा किस प्रकार से रिकॉर्ड आपने आप गोल देंगे, हम भी देंगे। तो यही दर्शा देता है कि कांग्रेस पार्टी रीति हवाबाजी फाटक करने ने तो में दिए रिकॉर्ड नंबर वन मैडम है। आपको, रीति फाटक ने दिया था कांग्रेस रिकॉर्ड। के आंकड़े नहीं होते हैं, बस कांग्रेस रीति पार्टी को रीति हवाबाजी करनी पाठक है के और ये चिट्ठियां सोचते रिकॉर्ड मानेंगे आप? बोलेंगे। तो देखिए, जनता जनार्दन इतनी समझदार है, उसे धरातल पर कार्य दिख रहा है, रोड बनी हुई दिख रही है। सड़कें अगर नहीं बनी होती तो आज हमारे मध्य प्रदेश में यातायात इतना सुगम नहीं होता। बिजली पूरे दिन रहती है, इनके घर पर भी रहती होगी। पानी हर घर जल मिशन से पहुंच रहा है, केन, बेतवा, पार्वती, चंबल, काली सिंध, इस प्रकार की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाकर तो हम तो सूखे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए, साफ सफाई के मामले में भी इंदौर और भोपाल देश के नंबर वन और नंबर 2 शहरों पे आते हैं। ये मध्य प्रदेश की यथास्थिति है। जब हम एमओयूज की बात करते हैं, ये कहते हैं एमओयूज साइन हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाए हैं, तो हम लाए हैं, हमने ऑन द रिकॉर्ड दिया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपको प्रोड्यूस करके फिर से एक बार ये बात साबित करेंगे। उसके बाद जब आप कहते हैं हमने क्या किया, आप कहते हैं गोविंदपुरा में और मंडीदीप की बात करते हैं, आज वहां पर अगर उद्योगपति सुगम तरीके से, अच्छे से, शांति से, बिना किसी बाधा के अगर उद्योग कर पा रहे हैं और वो चल रहे हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल और किया था कि 20-21 साल में कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र क्यों आप डेवलप नहीं कर पाए? बात करें, देखिए ऋषभ जी, इंदौर में आईटी पार्क्स जो हैं, आईटी पार्क्स में प्रत्येक साल 10,000 की वृद्धि हो रही है। आईटी पार्क को आप उत्पादन मानती हैं क्या? किया है, 3 आईटी पार्क्स तो ऑलरेडी ये है। उत्पादन की श्रेणी में आता है मैडम? आप में एक एग्जांपल है, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं ऋषभ जी। तो आईटी पार्क उत्पादन किस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं आता है, सर्विस सेक्टर में आते हैं। ऋषभ जी, इनसे पूछिए कि इनके जमाने में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, इन्हें याद है? आज कितने गिन ले, कितने एयरपोर्ट्स थे इन्हें? आज देख लीजिए, आज रीवा जैसी छोटे जो संभाग बंद हो हुआ गई है। करते ओला थे, फ्लाइट्स आपने चलाई थी, वो बंद हो गई हैं अब। आप देखिए, आप हर चीज में बातों को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। बंद हो गई एयरपोर्ट बन मैडम, चुका है, आप पता कर लीजिए, बंद हो गई है, फ्लाइट बंद हो गई चलिए है। ठीक है, समय कम है, समय कम है। वंदना जी, कम शब्दों में 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। और देखिए, टूरिज्म की भी जब हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको डेवलप करने की बात हो रही। कृष्ण पाथे, राम वनगमन पथ, अभी आपने देखा सिरसी रिजॉर्ट जो बना है, हनुवंतिया है, और उज्जैन का सिंहस्थ जो हम प्लान कर रहे हैं, जिसे हम ग्लोबल जाने की बात करें, ये सारी चीजें रेवेन्यू जनरेशन करेगा। हमारे मध्य प्रदेश के रेवेन्यू जनरेशन के लिए सारे कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। रही बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश को हर प्रकार से डेवलप किया है। मध्य प्रदेश को जिस स्थिति में इन लोगों ने दिया था, उससे शिवराज सिंह जी ने उस बीमार राज्य से बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात एक सबसे बड़ी समस्या थी, बेटियों का जन्म नहीं होता था, बेटे जन्म लेते थे। लाडली लक्ष्मी, ठीक है वंदना जी, आपने महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन समय पूरा हो गया, चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन उस पर और भी चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण बातें अनिल जी ने कही, महत्वपूर्ण बातें विक्रम जी ने कही। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब निवेश को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं कि धरातल पर चीजें अलग हैं और कहने के भाषण में अलग हो जाती हैं। खैर, इस पर अपने अपने तर्क सभी के हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।